एमबी चाय वाला कैसे 8,000 की एक छोटी सी चाय की दुकान से 24 करोड़ का मालिक बन गया। क्या एमबी चाय वाले ने लोगों के साथ स्कैम किया है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। प्रफुल्ल बुल्लोरे उर्फ एमबी चाय वाले ने 25 जुलाई 2017 को अहमदाबाद के एक छोटे से इलाके में चाय का स्टॉल खोला था। तो इस छोटे से स्टॉल को खोलने के लिए प्रफुल्ल के 8,000 रुपए लगे। और ये जो इसने पैसा लिया था ये अपने पेरेंट्स से लिया था, क्योंकि प्रफुल्ल उस टाइम पे अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा था। उसने पढ़ाई के नाम पे पैसा लिया था। प्रफुल्ल के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जिस समय एमबी चाय वाले ने चाय की दुकान खोली थी उसी समय जियो पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था। सभी लोग इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहे थे और इसी का फायदा मिला एमबी चाय वालों को। कैसे मिला बताता हूँ। यहाँ पे एमबी चाय वाले की जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो लोगों को जल्दी से इंटरेक्ट कर लेता अपनी तरफ। और यहाँ पे उसको जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा सहारा मिला था। लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाया, जिस तरीके से उसका बोल चाल था, लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियो बनाया उसके ऊपर, जिससे वो वायरल होने लगा। और इसी की वजह से एमबी चाय वाले की एक छोटी सी दुकान एक ब्रांड बन गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रफुल्ल को पता था कि चाय बेचने से कोई करोड़पति नहीं बनता है, तो उसने वहाँ पे फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया लोगों को। फ्रेंचाइजी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। तो अगर कोई बंदा एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको 10 से 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी देना होता था और 15 से 20 लाख रुपए इंटीरियर का देना होता था। जो एमबी चाय वाले का आप आउटलेट देखते हो उसका जो डिजाइनिंग होता है, जो होर्डिंग वगैरह ये सब चीजें लगी रहती है, उसका से 15 से 20 लाख रुपए उसका देना होता था। और 7 से 8 लाख रुपए जो मटेरियल होता है, जो चाय के लिए वो मटेरियल पेस्ट करता है, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो चाय बेचता है वो 7 से 8 लाख रुपए का आपको बेच देता है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये 3 साल का होता है। तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी खरीदनी है तो उसको मिनिमम से मिनिमम 32 लाख रुपए तो देने ही होंगे। लेकिन उससे कम में भी काम हो सकता है अगर आप इंटीरियर खुद से डिजाइन कर सकते हो, आपका खुद का घर का है, मतलब जो दुकान है वो खुद की है, तो इसमें आप कम का भी काम हो जाएगा। लेकिन आपको मिनिमम 32 लाख रुपए देने होंगे अगर आप एमबी चाय वालों को सौंपते हो ये सब का। तो ये तो हो गया एमबी चाय वाला का फ्रेंचाइजी प्रोसेस। अब बात करते हैं आपको फ्रेंचाइजी लेना ही क्यों होता है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो, जैसे आप KFC का लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो डिश मिलती है ना वो सीक्रेट होता है, उनका बनाने का तरीका सीक्रेट है। तो अगर आप KFC का फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो आपको बताता है कि कैसे हम अपने डिश को तैयार करते हैं। और वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल देते हैं जिससे आपकी जो डिश है वो उस तरीके से बन पाए जैसे KFC बनाता है। लेकिन आपको जो एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी में देखने को मिलता है, लोगों का कहना है कि एमबी चाय वाले ने केवल उनको फ्रेंचाइजी भेज दी और कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है एमबी चाय वाले की तरफ से। और डेली का मार्जिन जो बताया था एमबी चाय वाले ने, वो बताया था कि आपको 10,000 रुपए का डेली सेल होगा। तो यहाँ पे जिन भी बंदों ने एमबी चाय वाले के ऊपर केस किया है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी मुंह से बोल दो, कैसे ही बोल दो, वो मैटर नहीं करता। आपको कागज पे क्या मिला है वो मैटर करता है। तो वहाँ पे एमबी चाय वाला का जो फ्रेंचाइजी का जो पॉलिसी है उसमें उसने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है और उसने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम ये जो पैसा वैसा है ये रिफंडेबल नहीं होता है। और वो केवल मतलब आपको फ्रेंचाइजी बेच रहा है, ठीक है, आपको चलाना नहीं चलाना वो आपके हाथ में है। इंदौर निवासी आशीष तिवारी ने एमबी चाय वाला के खिलाफ लसूड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज करी है और उसका कहना है कि एमबी चाय वाले ने उसको फ्रेंचाइजी के नाम पे 10 लाख रुपए लिए हैं। और एमबी चाय वाले ने यह वादा किया था कि वो 10,000 से 15,000 डेली उसका सेल कराएगा। तो आशीष ने यहाँ पे ये बताया कि 10,000 तो छोड़ो, 1,000 का सेल करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसका जो डेली सेल है वो 600-700 रुपए जा रहा है। और ऐसे ही बहुत से लोगों ने एमबी चाय वाले के खिलाफ 28 कंप्लेंट दर्ज कर दी है। तन्वी चौकसी ने एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीदी, उसमें उसने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आज के टाइम पे वो आउटलेट बिल्कुल बंद है। तो आखिर क्यों एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी लॉस में जा रही है, तो इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसके जो आउटलेट है वो ज़्यादातर शहर में कम है और जो गाँव के मतलब जो कस्बे टाइप के एरिया है उनमें ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो ऑडियंस है वो इसकी मतलब मिडिल क्लास ऑडियंस है। तो जहाँ पे एमबी चाय वाले के आउटलेट है वहाँ पे पहले से लोग टपरी वाले जो है वो चाय बेचते हैं और वो 10 रुपये मात्र 15 रुपये इतने का गिलास आपको दे देते हैं। और जहाँ पे एमबी चाय वाले के जो आउटलेट में जो चाय मिलती है आपको, उसकी जो कीमत होती है वो होती है 70 से 80 रुपये। तो आखिर कौन बंदा 70 रुपये देकर सेम चाय पिएगा। चाय का स्वाद अलग अलग हो सकता है, आपका घर पे पियोगे तो अलग मिलेगा, आपको कहीं बाहर जाओगे तो अलग मिलेगा, तो वैसे ही सेम होता है। तो चाय में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो इसके आउटलेट है वो ज़्यादातर Tier 2 Tier 3 में है, मतलब जो लोकल वाले एरिया है वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे चाय वाले होते हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि वो नहीं चल पा रहा है। तो जैसे आप KFC की फ्रेंचाइजी में जाओगे, वहाँ पे अपना जो भी ऑर्डर है वो प्रोडक्ट लोगे और साथ में आप उस चीज़ को फील करोगे, उस जो एरिया है वहाँ पे उसको फील करोगे, वहाँ पे उसका वाईफाई वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, बैठने की सुविधा अच्छे से मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप घर पे हो आप ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और लोग जाके वहाँ पे सेल्फी खिंचाते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को कि हम यहाँ पे गए थे, मतलब उस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन एमबी चाय वाला में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो क्या सही में एमबी चाय वाले ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है? तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ आपसे कह दिया कि मैं आपको ये प्रोमिस कर रहा हूँ, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन मैंने आपको सिग्नेचर कहा है कि मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ और उसमें वो चीज़ें नहीं है जो मैंने आपसे मुंह से बोली है, वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली में जो होना चाहिए था वो पेपर पे होना चाहिए था, ना कि आपने जो बोला, ठीक है। तो एमबी चाय वाले ने कुछ भी बोल दिया हो आपसे कि मैं 10,000 20,000 का सेल कराऊंगा, उसका जो पेपर में आपने एग्रीमेंट साइन किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए था, वो इमोशन में बह के एमबी चाय वाला की फ्रेंचाइजी उन्होंने खरीदी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती तो यही है कि लोगों ने
कुछ भी बिना सोचे समझे इस चीज़ को यहाँ पे अपना लिया कि एमपी चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसी की तरह हम करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो अगर एमपी चाय वाला खुद चाय बेच के इतने रुपए कमाता होता तो वो आपको फ्रेंचाइजी क्यों बेचता? सबसे पहली बात तो यही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई फ्रेंचाइजी वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। आप जो भी काम कर रहे हो आप उससे बहुत कम पैसों में कर सकते हो अपना खुद का काम। अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको चाय की दुकान खोलनी है तो आपको 1 लाख रुपए में ना हमारे एरिया में यहाँ पे लोकल में बहुत अच्छे तरीके से आप खोल सकते हो। एक प्रोफेशनल लगेगा आपको अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो चाय की दुकान में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना है। मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।